निधि शर्मा, सर मेरे पापा का मर्डर हुआ है, उनकी उम्र 80 साल थी। अपराधी पकड़ने में नहीं आए। हमें ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा न्याय चाहती है। हम क्या करें? क्या उनकी आत्मा परेशान होगी क्या? देखिए, उनकी आत्मा परेशान होगी भी। पहली बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने खुद को नहीं मारा, किसी ने दूसरे ने मारा। अगर उनकी आत्मा 1 मिनट को पकड़ के भी चलो, सोच के भी चलो कि परेशान है भी, तो वो उस वजह से है क्योंकि वो आपको सोच के, आपको देख के, आप उनकी बच्ची हो या आपका कोई भाई होगा, आपकी मम्मी होंगी, आपके परिवार के लिए। तो आपको स्टेबल होने की जरूरत है, आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है कि हम लड़ेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। वंस यू विल फील लाइक दिस, यू विल क्रिएट सच वाइब्स। इस तरह की जब भी आप वाइब्रेशंस को बनाओगे, तो उनको एक स्ट्रांगनेस की, यानी कि एक ऐसी वो मिलेगी। अब उनके पास में बॉडी तो नहीं है, उनके पास में क्या है? सिर्फ वाइब्रेशंस। उस वाइब्रेशंस को कैच करने के सेंस हैं, तो वो करते हैं। अब आप कैसा रिएक्ट करते हो उस समय में, वो मैटर करता है। अगर आप रिएक्ट करते हो कि हमारे पापा को क्यों मार दिया, अब हम कैसे जिएंगे, मतलब दुख वाली भावनाओं को व्यक्त करते हो, तो सीधी सी बात है, उनके साथ में भी दुख लगा रहेगा। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ में उन सारी चीजों को सामना करते हो, तो इट्स ओके। वो समझ जाएंगे कि मेरे बच्चे सब कुछ कर लेंगे, एंड आई हैव टू मूव ऑन। और देखिए, कई बार आत्मा के हाथ में बहुत सारी चीजें रहती हैं, कई बार नहीं रहती। उनके एंजल्स जो रहते हैं पीछे, उनकी जो गुरु आत्मा रहती हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या होता है। हमें तो लगता है कि हमारे पेरेंट्स चले गए, हमारा कोई जो अपना पिर्रा होता है वो चला गया, लेकिन वो जाने के पश्चात आगे भी बढ़ जाता है। बस हम उसी सोच में रहते हैं। निधि सुराय, हाय हाय सर, हम मोक्ष कैसे पा सकते हैं? अ, इतना इजी तो नहीं है मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बता सकूं एकदम से ही। तो प्लीज टॉक टू अस। वीडियो है, हम अपने लाइफ का पर्पस देख सकते हैं। उस पर्पस से अगर आज ही आप उस प्रोसेस को स्टार्ट करोगे और भगवान से प्रे करोगे, अपने एंजल से प्रे करोगे, सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज डालोगे, संस्कार में लाओगे कि नेक्स्ट टाइम पे जब भी मेरा बर्थ हो, कि जितना आज इस जन्म में मैं अवेकन हूं या अवेकन होने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, नेक्स्ट बर्थ जब भी मेरा हो तो मैं इतनी ही अवेकन पैदा हूं कि मेरे जैसे। दरअसल आजकल मैं क्या देख रहा हूं कि लोग अवेकन कब हो रहे हैं? जब उनका कोई जा रहा है, जिसको बहुत प्यार करते हैं, वो उनके बीच में से चला जाता है, तो तब अवेकन होते हैं। धक्का लगता है तो अवेकन होते हैं। लेकिन उस समय तक वो किसी भी जन्म के, किसी भी लाइफ के 40 साल, 35 साल, 25 साल, 20 साल वेस्ट कर चुके होते हैं किसी ना किसी चीज में। मानते ही नहीं ऐसी चीजें कुछ होती हैं। लेकिन जब कोई जाता है तो उसके पश्चात वो देखते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? तो ऐसा मेरे साथ जब आपको 35 साल या 40 साल में पता लगता है, अगर वो आपको जन्म के 2 साल बाद ही पता लग जाए, या आपको नेचुरली वो इनबिल्ट होकर आए कि नहीं मैं तो इसलिए आया हूं और यही करूंगा, तो यस, मोक्ष का रास्ता बनेगा। और मोक्ष 1-2 जन्म, 10 जन्म या 10,000 जन्म में नहीं मिलता। इसके लिए बहुत सारा वक्त चाहिए, बहुत सारे जन्म चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इस मोटिवेशन बातों से मैं डिप्रेशन से बाहर आ पाई। थैंक यू वेरी मच। मोटिवेशन नहीं, बस मैं प्रोसेस बताता हूँ अवेकन होने का। मोटिवेशन लोगे तो फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि मोटिवेशन एक टेम्परेरी चीज होती है जो सडन से आती है फिर से चली जाती है। तो इसको एज ए मोटिवेशन मत लो, एज ए एक प्रोसेस ले लो कि जो आपको अवेकन करता है, आपको रियलिटी से सामना कराता है। अन्नपूर्णा फिर से पूछ रहे हैं, मेरे भाई का थैलासेमिया था, मतलब हर महीने खून चढ़ाना पड़ता था। जब उसे चढ़ाते थे तो उस वक्त दर्द होता था। क्या वो दर्द अगले जन्म में भी महसूस होगा? अब वो इस दुनिया में नहीं है। जी, अभी मुझे समझ में आया, और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैंने लास्ट टाइम पे जवाब दिया था, लेकिन मैं फिर से दे देता हूँ। देखिए, ऐसा कुछ होता है कि जब हम एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी करते हैं, तो बेसिकली इसीलिए होती है कि कुछ लोगों को जो पिछले जन्म रहता है, उसके साथ में कुछ ऐसी पीड़ा जुड़ी रहती है, जो कितनी भी मेडिसिन खिला दो या कुछ भी कोई ट्रीटमेंट करा लो, लेकिन वो जो सफरिंग है, वो जो पेन है, वो खत्म ही नहीं होता। लेकिन उस थेरेपी के माध्यम से, पीएलआर के माध्यम से वो चीज सही हो जाती है। वो कैसे होती है, वो एक अलग का प्रोसेस है, लेकिन उसके थ्रू वो ठीक जरूर हो जाती है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए, ये उनको महसूस होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि
उस समय वो क्या फील करते थे, क्या ये उनके संस्कार में तो नहीं चला गया, यानी कि क्या ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ तो नहीं गया कि ये इस तरह का पेन है। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पेन झेलते हैं और किसी ना किसी तरह साथ में कोई ना कोई किसी तरह की सफरिंग लगी ही रहती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। लेकिन आप अपनी उनकी मनोदशा उस समय देख के देख सकते हो कि उनकी क्या हालत थी, क्या वो ऐसी बात करते थे। जब आप उसको रिलेट करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। और अगर ऐसा है भी तो देखिए, संसार तो चल ही रहा है, मैं जाऊंगा, दूसरे लोग पैदा होंगे, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, हर जगह थेरेपिस्ट भी है, हर चीज का समाधान हमारे परमेश्वर ने, इस नेचर ने करके रखा हुआ है। संजय कुमार त्रिपाठी पूछ रहे हैं, अगर कोई किसी को धक्का दे दे और मृत्यु हो जाए तो किसकी गलती होगी और जाने वाले के साथ क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है संजय जी, सिंपल सी बात है, इसमें इंटेंशन, जिसकी डेथ हुई है उसके बहुत प्योर थे, वो जीना चाहता था, तो इसमें सुसाइड का केस नहीं बनेगा, इसमें नेचुरली बनेगा। लेकिन जिसकी वजह से वो शरीर नष्ट हुआ है उसके ऊपर पूरा पाप जाएगा, पाप कह लो या कार्मिक अकाउंट कह लो। अब आपका इसमें पूछना है कि उसके साथ में क्या होगा। देखिए, आप कितने भी मर्डर कर दो, उसके पश्चात भी परमेश्वर ये नहीं चाहेंगे कि कोई आपका मर्डर कर दे, क्योंकि आपको भेजा ही इसलिए गया है कि आप उस चीज को भोग सको। और आपका अगर किसी ने आपको या आपने किसी को मारा है और आपके साथ में भी कोई ऐसे ही कर दे, तो आप भोगोगे कैसे, आपको रियलाइजेशन कैसे होगा? क्योंकि सबसे बड़ा पेन तो शरीर में रहते हुए, लाइफ में जब भी हम रहते हैं शरीर में, तब सबसे बड़ा पेन यही है। तो भगवान जानते हैं कि किसी को भी रियलाइजेशन कराने के लिए शरीर बहुत जरूरी है, तभी वो ऊपर उठ सकता है, नहीं तो इस जन्म लेने का कोई मकसद ही नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिकता का जो जगत रहता है, जहाँ पे सारी आत्माएं निवास करती हैं, जहाँ पे एंजल्स निवास करते हैं, वहां पे बिना शरीर के भी रहा जा सकता है। लेकिन यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है, कि शरीर का मिलना, शरीर का जाना। तो बेसिक सी बात है, पाप उन्हीं पे पड़ेगा, मर्डर कितने भी कर लो आप, तो कोई परमेश्वर ये नहीं कहता कि आपका भी मर्डर होगा। आई होप कि आपको एक इंसाइट मिल गई होगी। हंस गुप्ता, लोगों का पता ही नहीं, पता नहीं आप किस चीज का बोल रहे हैं। नकुल सिंह, सर मेरे हस्बैंड की डेथ करंट लगने से हुई है, क्या ये पहले से लिखा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी कर सकता है, आपको तो बस दिख रहा है कि करंट लगने से हुई है, क्या उन्होंने खुद पकड़ा है, कैसे हुआ है, या किसी ने धोखे से कर दिया है, किसी ने लगवा दिया है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इंटेंशन अगर उनके प्योर थे तो बिल्कुल। विप्लव देवनाथ, सर मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो। हाँ लिखो ना क्वेश्चन, मैं ऑनलाइन हूं।